दोस्तों आज दूसरी पार्ट लेकर आए हैं। भारत में बौद्ध धर्म कैसे ख़त्म हुआ। बौद्ध धर्म तो ख़त्म हो गया, लेकिन ब्राह्मण धर्म कैसे बचा हुआ रह गया, क्योंकि अत्याचार तो दोनों पर हुआ था। लेकिन ब्राह्मण धर्म का अस्तित्व अब भी है, लेकिन बौद्ध धर्म भारत से विलुप्त हो गया। इनके कई पहलुओं पे आज इस वीडियो में चर्चा किया गया है। तो दोस्तों आपसे उम्मीद है पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर। यह समाप्त नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि इस्लाम की तलवार ने बौद्धों के पुरोहित्य को पूरी तरह नष्ट कर दिया और उसे फिर से जीवित नहीं किया जा सका। इसके विपरीत ब्राह्मणवादी पुरोहित को मिटाना व नष्ट करना इस्लाम के लिए संभव नहीं हुआ। तीसरी बात यह है कि भारत ब्राह्मणवादी शासकों ने बौद्ध जनसाधारण पर अत्याचार किए। उनके इस अत्याचार व उत्पीड़न से बचने के लिए भारत के बौद्ध लोगों को बहुत बड़ी संख्या में इस्लाम को अंगीकार करना पड़ा और उन्होंने बौद्ध धर्म को सदा के लिए छोड़ दिया। इनमें से कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है जिसकी पुष्टि इतिहास करता हो। भारत के जो प्रांत मुस्लिम प्रभुत्व व शासन के अधीन आए थे, उसमें सिंध पहला प्रांत था। इस प्रांत पर पहले एक शूद्र राजा का शासन था, परंतु बाद में उसे एक ब्राह्मण ने अपने राज्य में मिला लिया। वहाँ उसके वंश का शासन रहा। सन 712 में जब इब्ने कासिम द्वारा सिंध पर आक्रमण किया गया, तो उस समय उसके द्वारा ब्राह्मणवादी धर्म की सहायता करना स्वाभाविक था। सिंध का शासक दाहिर था। इस दाहिर का संबंध ब्राह्मण शासकों के वंश से था। ह्वेनसांग ने अपनी आँखों से यह देखा था कि उसके समय में पंजाब पर एक क्षत्रिय बौद्ध राजवंश का शासन था। इस राजवंश ने पंजाब पर लगभग सन 880 तक शासन किया। इसके बाद उस राज्य को लल्या नामक एक ब्राह्मण सेना अध्यक्ष ने अपने अधीन कर लिया था, जिसने ब्राह्मण शाही राजवंश की स्थापना की। इस वंश ने पंजाब पर सन 880 से 1021 ईस्वी तक शासन किया। इस प्रकार यह दिखाई पड़ेगा कि जिस समय सुबुक्तकीन तथा मोहम्मद ने पंजाब पर आक्रमण आरंभ किए थे, तब तक देशी शासक ब्राह्मण धर्मावलंबी थे और जयपाल, आनंदपाल तथा त्रिलोचनपाल ब्राह्मण धर्मावलंबी शासक थे। सुबुक्तकीन तथा मोहम्मद के साथ इनके संघर्ष के बारे में हमने बहुत पढ़ा है। मध्य भारत में मुस्लिम आक्रमणों से ग्रस्त रहने लगा तथा ये आक्रमण मोहम्मद के समय से आरंभ हुए थे और शहाबुद्दीन गौरी के नेतृत्व में जारी रहे। उस समय मध्य भारत में अलग अलग राज्य थे। मेवाड़ पर गहलोत का शासन था, सांभर पर चौहानों का शासन था, कन्नौज पर प्रतिहार, धार पर परमार, बुंदेलखंड पर चंदेल, अहिनलावार पर चावड़ा और चेदी पर कुलचुरी शासन करते थे। इन सभी राज्यों के शासक राजपूत थे और राजपूत कुछ कारणों से जो रहस्यपूर्ण है, जिनकी बाद में मैं चर्चा करूंगा, ब्राह्मणवादी धर्म के सबसे कट्टर समर्थक हो गए थे। इन आक्रमणों के समय बंगाल दो राज्यों पूर्वी तथा पश्चिम में विभक्त हो गया था। पश्चिम बंगाल पर पाल वंश के राजाओं का शासन था और पूर्वी बंगाल पर सेन वंश के राजाओं का शासन था। पाल क्षत्रिय थे, वे बौद्ध धर्मावलंबी थे, परंतु श्री वैद्य के शब्दों में शायद वे केवल प्रारंभ में या नाम मात्र के लिए बौद्ध थे। सेन राजाओं के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। डॉक्टर भंडारण का कहना है कि ये सब ब्राह्मण थे जिन्होंने क्षत्रिय के सैनिक व्यवसाय को अपना लिया था। श्री वैद्य इस बात को बलपूर्वक कहते हैं कि सेन राजा आर्य क्षत्रिय या चंद्रवंशी राजपूत थे। कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं है कि राजपूतों की भांति सेन सनातन या रूढ़िवादी धर्म के समर्थक थे। नर्मदा के दक्षिण में मुस्लिम आक्रमण के समय 4 राज्य विद्यमान थे। पश्चिमी चालुक्यों का दक्कन राज्य,
चोलों का दक्षिण राज, पश्चिमी तट पर कोंकण में शिलहारा राज तथा पूर्वी तट पर त्रिकिलिंग का गंग राज। ये सन 1000 से 1200 ईस्वी के दौरान समृद्ध हुए। यही समय मुस्लिम आक्रमणों का था। उनके अधीन कुछ सामंती राज थे। वे राज 12वीं शताब्दी में पुनः शक्तिशाली हो गए और 13वीं शताब्दी में स्वतंत्र तथा शक्ति संपन्न हो गए। ये राज हैं देवगिरी जिस पर यादवों का शासन था, वारंगल जिस पर काकतीय वंश का शासन था, हेबिड पर होयसल वंश का शासन था, मदुरा पर पांड्य वंश का शासन था तथा त्रावणकोर पर चेर वंश के राजाओं का शासन था। ये सब शासक रूढ़िवादी ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। भारत पर मुस्लिम आक्रमण सन 1001 में आरंभ हो गए थे। इन आक्रमणों की अंतिम लहर सन 1296 में दक्षिण भारत पहुंची, जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी राज को अपने अधीनस्थ बनाया। भारत पर मुस्लिम विजय वास्तव में सन 1296 तक पूरी नहीं हुई थी। अधीन बनाने के लिए ये युद्ध मुस्लिम विजेताओं तथा स्थानीय शासकों के बीच चलते रहे, जो यद्यपि पराजित हो गए थे पर अधीन नहीं हुए थे। परंतु जिस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है वह यह है कि मुसलमानों ने इन विजय